हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ये सीखेंगे कि एक सेट ए है और एक सेट बी है। एक सेट ए से बी के ऊपर कितने रिलेशंस बन सकते हैं, कितने काउंटिंग हो सकती है रिलेशंस की। ये आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे। और हम लोग 11th क्लास की जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है उसको पढ़ रहे हैं। तो आइए सीखते हैं कि कितने रिलेशंस हमारे पास बनेंगे किसी एक सेट ए से किसी सेट बी के ऊपर। ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए रिलेशंस का जो कॉन्सेप्ट है, जो डिफिनीशन है, वो हम पढ़ लेते हैं। हमें पता है कि अगर हमने दो सेट लिया, लेट ए विच इज योर नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, एंड बी एक दूसरा हमने सेट लिया जो भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक। और हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया ए क्रॉस बी। वो कैसे होता है? ऑल द पेयर्स एक्स कमा वाई सच दैट एक्स इज फ्रॉम ए एंड वाई इज फ्रॉम बी। ओके। तो हमें एक चीज पता है कि जो रिलेशन होता है, एनी टाइप ऑफ रिलेशन, वो हमारे पास ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। वी नो दैट इफ आई एम जस्ट डिफाइन आर इज एनी रिलेशन, if this there is something r, if r is any relation, r is any relation, so you can say r will be the subset of a cross b. तो वी कैन से कि जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं किसके, ए क्रॉस बी के, उतने रिलेशंस बन सकते हैं। क्योंकि कोई भी हम कंडीशन लगाएंगे वो हमारे पास एक पेयर होगा, पेयर्स होंगी और उन पेयर्स का कलेक्शन होगा। और पेयर का कलेक्शन किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस बी का। इसका मतलब जनरली वी कैन से, हम ऐसे ही कह सकते हैं कि जो आपका रिलेशंस का काउंटिंग होगा उतने ही होंगे जितने की ए क्रॉस बी के सबसेट्स होंगे, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस। तो थोड़ी देर के लिए हम एक चीज देख लेते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे हो। अगर हमारे पास कोई सेट है, मान लो एक्स कोई सेट है, ठीक है, और इसकी जो कार्डिनलिटी है वो n है। इफ देयर इज अ कार्डिनलिटी, दिस इज n, ठीक है। तो इस सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं उसकी जो काउंटिंग होती है, नंबर ऑफ सबसेट्स, इसको भी हमें पता है दैट इज इक्वल्स टू 2 द पावर n। ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, तो अगर हमने यहाँ पर ले लिया कि लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज p, हमने कहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स a के अंदर p है, p काउंटिंग है a की, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b दैट इज इक्वल टू q। तो हमको एक चीज पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b कितने होंगे। तो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स a इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। तो दैट इज इक्वल टू p इनटू q, या यू कैन से दिस इज योर pq। ओके। तो इसका मतलब है जो ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स हैं वो p इंटू क्यू है। अगर हमारे पास ए के अंदर जो है p एलिमेंट्स है और बी के अंदर q एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी के अंदर p इंटू क्यू एलिमेंट्स है। अब हमको ए क्रॉस बी के सबसेट लिखने हैं, ठीक है। तो यू कैन जस्ट से सबसेट्स ऑफ, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ number of subset of A cross B. So that will be what? This is 2 की power cardinality of A cross B, obvious सी बात है, that is equals to 2 की power P into Q। और ये काउंटिंग जो सबसेट्स की है यही यही रिलेशंस की है, इतने ही रिलेशन बन सकते हैं। तो यू कैन जस्ट से, तो यू कैन जस्ट से नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a set A to a set B that is equals to what? This is 2 the power P into Q, ठीक है। where हमारे पास cardinality of A is just equal to P and cardinality of B is just equal to Q. Okay, so this is your answer, this is your formula for to find the counting of relations, है ना, कितने relations बन सकते हैं किसी एक से। तो simply this is 2 की power P into Q। तो आई होप समझ में आया होगा। दिस इज योर काउंटिंग 2 की पावर P into दिस। ओके। तो आई होप समझ आ गया होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं।
तो बेसिकली यू कैन से द सबसेट्स ऑफ काउंटिंग ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो सारे के सारे किसी न किसी रिलेशन को शो करते हैं। तो जो नंबर ऑफ रिलेशन होता है 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी का कार्डिनलिटी क्या होती है पी इंटू क्यू। अगर ए की कार्डिनलिटी पी है और बी की कार्डिनलिटी क्यू है तो हमारे पास जो ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी पी इंटू क्यू होती है, तो 2 की पावर पी क्यू। तो सिंपली जो फॉर्मूला बना दैट 2 की पावर पी इंटू क्यू। ओके, तो दिस इज योर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी। तो अगर हमारे पास दो सेट गिवन है तो उनके बीच में कितने हमारे पास रिलेशंस होंगे हम निकाल सकते हैं। कौन कौन से रिलेशन बनेंगे उसकी बात बाद में है, बट काउंटिंग कितनी होगी वो हमारे पास, और कौन कौन से बनेंगे वो तो हम सारे सबसेट्स लिख लें, सारे पेयर्स का सबसेट लिख लें क्रॉस बी के, वो सारे जितने भी अगर हमारे पास एम्प्टी सेट है वो भी एक रिलेशन को शो करता है, तो एम्प्टी सेट को भी एज अ रिलेशन हम ले सकते हैं। मतलब कोई रिलेशन नहीं, कोई एलिमेंट नहीं उसके अंदर है ना, तो वो भी एक सेट एज अ रिलेशन होगा। ओके, तो आई होप समझ आया होगा कि हमारे पास काउंटिंग कितनी होती है, सिंपली 2 की पावर पी इंटू क्यू। अगर पी कार्डिनलिटी है सेट ए की और क्यू कार्डिनलिटी है सेट बी की। ओके, ओके, कीप वॉचिंग एंड लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।